चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर राजनीति में बवंडर मचा दिया। नीतीश कुमार बैकफुट पे आ गए। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को केवल एनडीए 7 सीटें ही देगी। इसे सुन जदयू खेमे में मचा हड़कंप। सिटिंग सांसद क्या करेंगे? चिराग पासवान को हल्के में लेने वाले नीतीश कुमार खुद ऐसे फंस गए हैं कि उनकी राजनीति अंतिम पायदान पे आ चुकी है। लोकसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी दिन प्रतिदिन बदल रही है। जहां एक तरफ भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के लोकसभा की तैयारी में लगी है, वहीं बिहार के हर लोगों का ध्यान चिराग पासवान पे लगा है, क्योंकि चिराग पासवान इस समय बिहार की राजनीति में केंद्र बने हुए हैं। एक तरफ उनके चाचा पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा पे दावा कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान के लिए भाजपा हाईकमान ने हाजीपुर के लिए हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस सपने को लेके एनडीए के अंदर आए थे, वो सपने अब नीतीश कुमार के बिखरते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में लगातार 16 सीटों की मांग कर रहे थे, जिसके वजह से महागठबंधन छोड़कर वो एनडीए गठबंधन में आए थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान को भाजपा के बड़े नेता बिहार के राजनीति का बड़ा चेहरा मानकर ही लोकसभा में उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब तक नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए गठबंधन में हो गई। शायद नीतीश कुमार को यह लगा होगा कि भाजपा हाईकमान उनकी बात मान लेगी, जबकि नीतीश कुमार हाजीपुर पशुपति पारस के लिए अपनी पूरी ताकत भी लगा दी थी, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए और हाजीपुर चिराग पासवान के खाते में चले गई। वहीं बिहार की छोटी पार्टियों के नेता भी अब चिराग पासवान के सहारे हो गए हैं, जिसका प्रमाण उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात करके दे भी दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा अकेले 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है तथा चिराग पासवान को 6 सीटें मिलनी भी तय है। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अगर भाजपा और चिराग पासवान को देखा जाए तो इन्हीं की 26 सीटें हो जाती हैं, जबकि पशुपति पारस को 2 लोकसभा सीट दी जाएगी, क्योंकि एक पशुपति पारस के लिए और एक उनके भतीजे प्रिंस राज के लिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है और कम से कम 2 सीटों पे जीतनराम मांझी भी लड़ेंगे, क्योंकि इन 2 सीटों के लिए ही जीतनराम मांझी ने वर्तमान नीतीश सरकार को समर्थन विधानसभा में दिया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की केवल 7 सीटें बचती हैं और वही नीतीश कुमार के खाते में जाती नजर आ रही हैं। जो नीतीश कुमार चिराग पासवान से पंगा लेने चले थे, आज नीतीश कुमार धराशायी होते नजर आ रहे हैं। अगर सच पूछे तो भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का होना कितना जरूरी है, और वहीं नीतीश कुमार जो लगातार पाला बदल रहे हैं, उसका भी उनकी राजनीति पे असर पड़ा है। वैसे भी चिराग पासवान जिस तरह मोदी का हनुमान बनके लगातार बिहार में काम कर रहे हैं, उसका इनाम भाजपा ने चिराग पासवान को दे दिया है। खैर, नीतीश कुमार ने जो चिराग पासवान के खिलाफ जंग जारी किया था, उसमें फिलहाल नीतीश कुमार हारते नजर आ रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।